तो आज का टॉपिक क्या है? ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये कर्क रेखा है ना, मकर रेखा। मकर रेखा क्या हो रहा है? झारखंड के बीचों बीच क्रॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या है? ये जो मकर कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा से ऊपर हम क्या देखते हैं? ये जो एरिया है क्या है? सी से डिस्टेंस पे है ना? सी से डिस्टेंस पे है। जब सी से कोई चीज डिस्टेंस पे होता है ना, कोई एरिया सी से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो सी का इफेक्ट उसमें नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत लॉजिकल है। सी दूर है, समुद्र दूर है, तो उसका प्रभाव भी क्या होगा? कम होगा या नहीं होगा? अब जब होगा नहीं, तो यहाँ पे सनलाइट पड़ा, यहाँ पे मान लेते सनलाइट पड़ा, गर्मी के दिन में सनलाइट पड़ेगा बहुत ज्यादा, सनलाइट पड़ा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप, गर्मी पड़ रहा है। अगर यहाँ से विंड फ्लो ऐसा कुछ होता तो गर्मी को बहा के ले जाता इसे, या यहाँ से हटा देता, या इसे ले जाता, इधर उधर कुछ करता। लेकिन वो तो फिक्स है, फिक्स है ना। यहाँ विंड भी नहीं फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिले, तो इसलिए यहाँ गर्मी के दिन में क्या होगा? भयंकर गर्मी पड़ेगी। समझ में आया बात? गर्मी एक तो सन से गर्मी पड़ रहा है, कोई विंड फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि सी से बहुत दूरी पे है। सी से जब सी के पास रहते हैं तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज फ्लो होता है। यहाँ लैंड ब्रिज सी ब्रिज फ्लो होने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि दूर है ना, बहुत दूर है। तो इस एरिया में हम क्या देखते हैं? गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है इस एरिया में। अरे ये संथाल परगना को छोड़ के इधर नॉर्थ छोटा नागपुर में ना, इसमें क्या आ गया? पलामू, चतरा, हजारीबाग। और पलामू में तो भयंकर सबसे ज्यादा वहीं पे होता है टेम्परेचर। तो ये हो गया समर। अब आते हैं विंटर में। विंटर में भी यहाँ पे खूब ठंड पड़ रहा है। अगर सी ब्रिज लैंड ब्रिज होता तो यहाँ का जो ठंडा एयर होता है उसको बहा के ले जाता, जैसे दिल्ली मुंबई में होता है। जैसे यहाँ पे खूब ठंडा पड़ रहा है ना, तो लैंड ब्रिज जैसे फ्लो हो गया। रात में सी ब्रिज जैसे फ्लो होता है ना, तो सी का जो वाटर होता है ना, गर्म होता है रात में भी। तो कैसा यहाँ से गर्मी वाला मौसम आएगा, यहाँ विंटर है तो यहाँ पे गर्मी लगेगा, ठंडा लगेगा? यहाँ पे नहीं लगेगा। और दिन में क्या होगा कि एयर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ठंडा है तो इधर चला जा रहा है। मतलब सी की वजह से यहाँ पे गर्मी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, इस एरिया में भी नहीं, इस एरिया में भी नहीं लगेगा, यहाँ कोलकाता में भी नहीं लगेगा। लेकिन झारखंड तो अंदर नजदीक। अच्छा, सेम ऐसा ही इस रीजन में होगा जो हम बता रहे हैं झारखंड का, कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडा में बहुत ज्यादा ठंडा, इस एरिया में भी वही होगा। तो ऐसा जो क्लाइमेट होता है उसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोलते हैं। क्या? कॉन्टिनेंटल मतलब क्लाइमेट दो टाइप का होता है, एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक। कॉन्टिनेंटल में क्या होता है? लैंड का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, लैंड का क्या पड़ता है? ज्यादा इफेक्ट। और ओशनिक में ओशन का ज्यादा इफेक्ट। इस एरिया में यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा? ओशन का ज्यादा प्रभाव होगा यहाँ पे, ऐसे इस एरिया में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? लैंड का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ना, तो लैंड को कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महादेश, कॉन्टिनेंट महादेश। तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पे। समझ में आया बात? कहाँ पे? पलामू, चतरा, हजारीबाग, इस आसपास क्या है? कॉन्टिनेंटल का मतलब ठंडा में खूब ठंडा, गर्मी में खूब गर्मी। और इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम, समझ में बात आई? एक्सट्रीम क्लाइमेट भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपीयता। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट को महाद्वीप बोलते हैं ना, महाद्वीप से महाद्वीपीयता। इस तरह का कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? इस तरह क्लाइमेट को। गर्मी में खूब गर्मी और ठंडा में खूब ठंडा। समझ में आया? अब ये देखते हैं, अब झारखंड में सबसे ज्यादा सी का इफेक्ट कहाँ पे होगा? ये पूर्वी सिंहभूम में। तो यहाँ पे कैसा क्लाइमेट मिलेगा? समुद्री प्रभाव, समुद्र का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेट क्लाइमेट मिलेगा यहाँ पे। ओशनिक नहीं बोलते उसको, वेट बोलते हैं, समुद्र। और इस तरह इधर मिलता है वेट क्लाइमेट। क्या? वेट। चाईबासा जो वेस्ट सिंहभूम में है, असारना वाला में, इधर है वेट क्लाइमेट। रांची थोड़ा सा ऊंचा जगह में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं तीव्र और सुखद क्लाइमेट। तीव्र और सुखद। अरे यहाँ राजमहल पहाड़ी है इस आसपास, और इस जगह से इसे गंगा रिवर फ्लो हुआ है ना,
साहेबगंज से होते हुए, साहेबगंज को टच करते हुए ऐसे गंगा रिवर फ्लो हुआ है। तो इसको बोलते हैं, अच्छा रिवर में क्या बनता है, डेल्टा बनता है। सबसे बड़ा रिवर कौन है झारखंड में, गंगा रिवर। तो गंगा का डेल्टा बनेगा, दामोदर वगैरह का डेल्टा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं डेल्टा क्लाइमेट। कैसा, डेल्टा क्लाइमेट, डेल्टाई जलवायु, समझ में। और ये पार्ट रीजन में, पार्ट रीजन है, ये पार्ट रीजन है ना। पार्ट रीजन में क्या है, पार्ट रीजन की खासियत, पार्ट रीजन की खासियत शीतकालीन वर्षा। गुड, शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा क्यों, कोई बताओ, शीतकालीन वर्षा क्यों होता है पार्ट रीजन में। जगह ऊंचा है सर, नहीं, तब तो पहाड़ में रोज बारिश होना चाहिए। नहीं ज्यादा डेल की टोंगरी में इधर इस आसपास कहीं क्या है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से इधर वेस्ट, सॉरी वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के पीछे क्या है, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन के ऊपर क्या है, ये कर्क रेखा के ऊपर ठंडा है बहुत ज्यादा, तो ऊपर है ना, यहाँ पे ऊपर पे क्या है, ठंडा विंटर मौसम है, और नीचे गर्मी का मौसम है। तो उधर से कोल्ड करंट, कोल्ड विंड आ रहा है, नीचे से हॉट करंट जा रहा है, हॉट विंड, दोनों मिला मेडिटेरेनियन के ऊपर। मेडिटेरेनियन में डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, और ऐसे वेस्ट टू ईस्ट एक विंड फ्लो होता है, वेस्टर्ली बोलते हैं ना। विंड का जो पूंछ होता है वही विंड का नाम होता है। एयर का इसका पूंछ किधर है, वेस्ट की तरफ, तो इसलिए इसका इस विंड का नाम होगा वेस्टर्ली। अरे वेस्टर्ली क्या हुआ, जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ था मेडिटेरेनियन के ऊपर, उसको फ्लो करके इंडिया में ले आता है। अरे पंजाब, हरियाणा, यूपी आसपास खूब बारिश होता है, बहुत ज्यादा है। झारखंड में तो बस हम लोग नवंबर दिसंबर में नहीं बादल वगैरह रहता है, यही वेस्टर्ली की वजह से होता है। तो यहाँ पे अच्छा पार्ट रीजन क्या है ना, झारखंड का सबसे ऊंचा है, 900 से 1100 फीट है, बताया तो 1100 मीटर। तो ऊंचा है तो क्या किया, ये जो डिस्टर्बेंस था उसको रोक लिया, तो बारिश हो गई। तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है, पार्ट एरिया में। तो ये सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला जगह है, समझ में आया। अच्छा ये हम बताए वेस्ट सिंहभूम में तीव्र और सुखद, सॉरी वेट क्लाइमेट है, गीला मौसम होता है यहाँ पे ना। और रांची में तीव्र और सुखद बारिश होती है, तीव्र और सुखद मौसम होता है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है रांची में तुरंत। और ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऊपर में, झारखंड के ऊपर में, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर है ये वाला। और ये इससे नीचे वाला जो बेल्ट होता है, पलामू, चतरा, हजारीबाग, उससे नीचे वाला को बोलते हैं उप महाद्वीपीयता। ये प्योर महाद्वीपीयता मिलेगा ऊपर में, प्योर एक्सट्रीम, और नीचे थोड़ा सा कम एक्सट्रीम, है ना, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया ना सी से, यहाँ उतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा जितना पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग आसपास होगा। तो हजारीबाग में भी पूरा नहीं, हजारीबाग का नॉर्दर्न पार्ट में एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा, और सदर्न पार्ट में कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, उप महाद्वीपीयता। उप महाद्वीपीय मतलब महाद्वीपीयता से थोड़ा सा कम, समझ में आया। यहाँ बुक में दिया हुआ है। एक बार फिर से इसको बता देते हैं अच्छे से। ये समझ में आया कि नहीं आया, किसको नहीं समझ में आया। डेल्टा वाला नहीं समझ में आया। ऐसे ये मकर, सॉरी कर्क रेखा है। तो हम बताए कि ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा सी से डिस्टेंस पे है। तो कौन कौन है, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग का नॉर्दर्न पार्ट। इसमें सी का इफेक्ट बहुत कम है, इसकी वजह से क्या होता है, सी का विंड नहीं पहुंचता है, इसलिए जो विंटर का मौसम होता है एक्सट्रीम विंटर, और कोल्ड क्या समर क्या होगा, एक्सट्रीम समर, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा धूप, दोनों एक साथ, बहुत ज्यादा गर्मी भी और बहुत ज्यादा ठंडा भी।
अब इसके नीचे वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, इसमें क्या होगा, एक्सट्रीम से थोड़ा सा कम होगा। समझ में आया? इसमें कौन कौन है, रांची का कुछ पार्ट है, हजारीबाग का कुछ पार्ट है, धनबाद है, बोकारो है, ये ठीक ठाक होगा। ये थोड़ा सा और इधर तक गया है, और ये यहाँ से गंगा रिवर फ्लो हो रहा है ऐसे। समझ में आया? गंगा रिवर साहेबगंज को टच करते हुए 20-22 किलोमीटर फ्लो होता है। तो डेल्टा किसको बोलते हैं, नदी ऐसे फ्लो हो रहा है, नदी से फ्लो हो रहा है। तो जब सी में गिरने वाला रहेगा ना, तो इसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो नदी अपने साथ जो बहा के ले आ रहा था ना, कैरी करके ला रहा था, जो भी गाद वगैरह खरपतवार जो भी, उसको वो अब कैरी करने में असमर्थ है, तो इसी आसपास वो छोड़ देता है। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो गंगा नदी के आसपास से कैसा क्लाइमेट होगा, डेल्टाई क्लाइमेट। आया समझ में, क्लियर हो गया ये? अब ये रांची का तो अलग ही मौसम है, अलग ही मिजाज है यहाँ का, झारखंड का शिमला बोलते हैं इसको, सबसे खूबसूरत मौसम रांची का। तो यहाँ पे कैसा होगा, तीव्र और सुखद। रांची में कहा था, रांची का मौसम और रांची की लड़की कभी भी बदलता है। हाँ, और हम रांची में रहे भी हैं, जानते हैं अच्छे से। तो ये सागर प्रभावित, सागर प्रभावित ये वाला, क्योंकि सी से सबसे नजदीक है। समझ में आया? ये आर्द्र, यहाँ बारिश थोड़ा ज्यादा होता होगा, आर्द्र। इसके बाद यहाँ ज्यादा बारिश होता है। ये कैसा है, शीत वर्षा प्रकार। अच्छा, शीत वर्षा प्रकार का एक दूसरा नाम क्या है, भूमध्य सागरीय बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। क्या, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का खास बात क्या है, रसभरी फ्रूट्स मिलता है वहाँ पे। क्या, रसभरी, नींबू, संतरा, ये सब, और अंगूर वगैरह। और शीत वर्षा को कैसे पहचानते हैं, जैतून को देख के ना, ओलिव, जहाँ भी ओलिव दिखे शीत वर्षा, मेडिटेरेनियन। इतना बात समझना है, समझ में आया? तो शीत वर्षा प्रकार मेडिटेरेनियन। पार्ट रीजन में 3 है, पलामू, लातेहार और गुमला। गुमला का सारा पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट है। किसमें आते हैं, ये शीत वर्षा प्रकार में। शीत वर्षा मतलब विंटर रेन। विंटर रेन क्यों होता है ये भी हम बताएं, कि वेस्टर्ली किसको लेता है, कि कैरी करके किसको ला रहा है, मेडिटेरेनियन के ऊपर जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ है उसको कैरी करके लेके आया, और झारखंड में उसको वर्षा करा दिया। इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होता है झारखंड में, और शीत ऋतु में तो विंटर में होता है। समझ में आई बात? ये हो गया, इतने ही है इसमें क्लाइमेट में। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, नहीं रिवीजन नहीं, यहाँ समझने के लेवल पे कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं क्या, वेजिटेशन। क्या, वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब वेजिटेबल। अरे हम वेजिटेबल लिखिए, वेजिटेशन ऑफ झारखंड। सबसे पहले मैप, बिना मैप पर कुछ बात ही नहीं करना है। अब मैप जल्दी जल्दी बनाना है ना, एकदम तुरंत तुरंत। तो फिर वही कर्क रेखा ऐसे क्रॉस हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो एरिया है थोड़ा सा अंदर है ना, झारखंड का अंदर, तो मानसून एक वैसे इंटर करता है ऐसे। इधर बंगाल की खाड़ी है, बताए बंगाल की मानसून का 2 ब्रांच है झारखंड में, एक बे ऑफ बंगाल से घुसता है और एक इधर अराबियन सी से घुसता है। इधर से ये वाला जल्दी इंटर कर जाएगा, ऐसे है ना झारखंड, ऐसे में सामने इधर से भी घुसेगा और इधर से भी घुसेगा, और दोनों मिलता है छत्तीसगढ़ में। झारखंड के पीछे छत्तीसगढ़ है, वहाँ दोनों मिलता है, दोनों ब्रांच मानसून का, एक इधर से बे ऑफ बंगाल से और एक अराबियन सी से।
तो ये वाला ये जब घुस रहा है ना ऐसे, तो इधर आते आते क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो यहाँ पे बहुत कम रेन होता है, बहुत कम वर्षा होता है, जितना इधर होता है उससे कम होता है। जब कम वर्षा होगा तो यहाँ पे कैसा वेजिटेशन मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि इधर जितना होता है उससे बहुत कम होता है, वैसा नहीं, थोड़ा बहुत कम होता है, 120 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और इधर ज्यादा वर्षा होता है इस एरिया में। अब इस एरिया में ज्यादा वर्षा होगा तो जहाँ पे ज्यादा वर्षा होता है वहां पे ज्यादा चौड़ा पत्ता वाला पेड़ मिलता है। ये बात क्लियर होना चाहिए। जहाँ ज्यादा वर्षा होगा पेड़ का पत्ता क्या होगा, ज्यादा चौड़ा होगा। जहाँ पे केला का पौधा दिख जाए समझो वहाँ ज्यादा बारिश होता है। अब राजस्थान में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं केला नहीं होगा ना, राजस्थान में केला। अब यहाँ पे सागवान दिखता है, सागवान के बाद कौन है, केला। सबसे चौड़ा हो गया केला, फिर क्या हो गया सागवान, फिर दूसरा हो गया साल, सबको जिसको बोलते हैं दोना, इसे बोलते हैं खाने पीने वाला, वो कटहल का भी पत्ता चौड़ा होता है। तो वो सब इधर मिलेगा जहाँ ज्यादा बारिश होता है ना, जहाँ ज्यादा बारिश होगा वहाँ सागवान, साल, कटहल, आम। इधर क्या मिलेगा, बांस। फिर अच्छा सागवान इधर भी मिलता है लेकिन इधर के कंपैरिजन में कम मिलेगा। इधर बांस मिलेगा और साल भी मिलता है। अच्छा ये जो दोनों है, अच्छा वेजिटेशन का मतलब हम नहीं बताया। वेजिटेशन का मतलब गुड, अपने आप जो उगता है ना, उसके लिए हम बीज नहीं बो रहे हैं, पानी नहीं पटा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप ऑटोमेटिक जो चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेशन, वनस्पति। तो यहाँ पे समझ में आया कौन कौन सा पेड़ पौधा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ चौड़ा पत्ती वाला होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा। इधर इसलिए भी बांस का बहुत ज्यादा होगा, बांस का पौधा खूब मिलता है इस आसपास, ऊपर इस बेल्ट के ऊपर। तो हम पलामू लातेहार आसपास जाएंगे तो खूब बांस का पौधा दिखेगा, पेड़ दिखेगा। और इधर सागवान, साल, कटहल, आम ये सब दिखेगा। समझ में आया। तो दो ही तरह का यहाँ पे जो अब ये जो दोनों टाइप है, फॉरेस्ट का टाइप है ना, जो दोनों फॉरेस्ट का टाइप है, ये दोनों पतझड़ वन ही है। पतझड़, इसको डिसीडियस, इंग्लिश में डिसीडियस बोलते हैं। दोनों डिसीडियस है, लेकिन दोनों में खासियत क्या है, ये लोग सब एक साथ मिलके पत्ता झाड़ दिया, और ये लोग टाइम लेता है, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में अलग अलग पौधा पेड़ का पत्ता झाड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर बारिश ज्यादा हो रहा है ना, बारिश ज्यादा हो रहा है तो पेड़ के पास ज्यादा पानी है तो पत्ता झाड़ने का जरूरत नहीं। इन लोग के पास कम पानी है तो सब एक साथ झाड़ दिया। तो पानी जब भी कम होता है ना, पौधा को कम पानी मिलेगा तो पत्ता को झाड़ देता है। इसलिए झाड़ता है कि पौधा को पानी का ज्यादा जरूरत पड़ता है, और पत्ता है तो और ज्यादा पड़ेगा। क्यों कि पत्ता से क्या होता है ना, सनलाइट पत्ते में पड़ता है तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है पत्ता से पानी। तो जितना ज्यादा पत्ता होगा उतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा। तो पत्ता को झाड़ दिया, पत्ता ही झाड़ दिया। अब कोई बच्चा जिद कर रहा है पैसा दो पैसा दो पैसा दो, बच्चे को भेज दिए बाहर, जाओ भागो यहाँ से, तो पैसा का झंझट ही खत्म। वैसे यहाँ पे हो रहा कि ज्यादा खर्चा कर रहा है ना पानी, कौन, पत्ता में सनलाइट पड़ रहा है, पत्ता गर्म हो रहा है तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो पेड़ क्या किया, पत्ता को झाड़ दिया, जाओ खुश रहो। यहाँ तो पानी का जरूरत है लेकिन पानी भी ज्यादा है तो पत्ता एक साथ नहीं झाड़ेगा। तो दोनों पतझड़ ही है, लेकिन ये क्या है, शुष्क, और ये क्या है, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। समझ में आया। आर्द्र पतझड़ वन किधर होगा, कैंसर से नीचे, और कैंसर से ऊपर क्या होगा उसको, शुष्क पतझड़ वन। समझ में आया बात, ठीक है।
9 मिनट है। एक और टॉपिक अभी कवर कर देते हैं। अब देखते हैं मिट्टी, सोइल। तो झारखंड में अधिकतर कैसा मिट्टी है? रेड। लाल मिट्टी। लेटेराइट नहीं। लेटेराइट कहाँ पे होता है? जहाँ ज्यादा बारिश होता है। यहाँ ज्यादा बारिश होता है, यहाँ ज्यादा बारिश होता है, और यहाँ ज्यादा बारिश होता है। तो यहाँ पे लेटेराइट सोइल, LLL। अभी हम बताएं पार्ट रीजन तो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, और दूसरा क्या है? ऊंचा जगह है ना, तो ग्रेविटेशन का ज्यादा इफेक्ट पड़ता होगा, तो सोइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है यहाँ पे ज्यादा। यहाँ पे होता है, यहाँ तो ज्यादा बारिश ही होता है। और यहाँ भी राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल का पहाड़ी का इस साइड में क्या होता है? खूब बारिश हो रहा है। पीछे तो नहीं हो रहा बारिश, जहाँ ये जो पहाड़ी है उसके पीछे तो बारिश होगा ही नहीं, रेन शेडो हो गया, वृष्टि छाया हो गया। यहाँ बारिश नहीं हुआ, यहाँ बारिश हुआ, यहाँ बारिश हुआ, 3 जगह बारिश हुआ। ज्यादा बारिश हुआ तो मिट्टी का कटाव हो गया। मिट्टी का जो टॉप लेयर है, पाउडर जो मुलायम मिट्टी है, वो तो फ्लो हो गया बारिश के साथ, फ्लो हो गया। तो बचा क्या? बड़ा बड़ा बोल्डर, छोटे छोटे बोल्डर, इतने छोटे छोटे होते हैं, रेगुड़ टाइप का जिसको बोलते हैं, गोल 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 छोटे छोटा होता है, तो गुड़गुड़ मिट्टी बोलते हैं, या रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं, या उसी को मोरम मिट्टी बोलते हैं झारखंड में। और ऐसे बुक सब में उसको दिया जाता है लेटराइटिक सोइल। लेटर का मतलब ईटा होता है, ईटा का कलर का मिट्टी होता है, इसलिए उस मिट्टी का क्या नाम हुआ? लेटराइटिक सोइल। समझ में आई बात? तो 3 जगह होता है लेटराइटिक सोइल। समझ में आई बात? अब इस जगह से जहाँ ये दामोदर रिवर फ्लो हो रहा है, ऐसे क्या? दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर के दोनों तरफ कैसा सोइल होगा? बलुई मिट्टी, बालू का मात्रा ज्यादा होगा, बलुई। क्यों बलुई होगा? क्योंकि ये जो भ्रांश, ये फॉल्ट लाइन है ना, तो ये थोड़ा सा नीचा जगह है, तो मिट्टी बह गया, बालू बस बचा है। समझ में आया? बलुई मिट्टी। अब इधर से गंगा रिवर फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे टच करते हुए। अब दामोदर रिवर सब इतना ही बड़ा है, तो गंगा के सामने तो छोटा ही है। अब गंगा रिवर बहुत सारा मिट्टी वहां से आ रहा है ना, हरिद्वार से, उससे भी ऊपर से, तो बहुत सारा मिट्टी वगैरह फ्लो करके ला अपने साथ में। यहाँ पे छोड़ेगा, जमा करेगा इस आसपास, करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन इस साल लाया तो क्या अगला साल छुट्टी? वो तो अगले साल भी लाएगा। तो ये सब जो पुराना वाला मिट्टी है ना, इसमें भी क्या होता है, जो टॉप लेयर होता है वो फ्लो हो गया, तो बचा क्या? बोल्डर या बड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं? बांगर। क्या? बांगर। और जो न्यू सोइल होगा उसको क्या बोलेंगे? खादर। क्या? खादर का मतलब चादर, खाद है, खाद है। खाद मतलब ये उपजाऊ है, उपजाऊ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? खादर। समझ में आई बात? तो खादर। तो मिट्टी जो ये जो मिट्टी फ्लो करके लाता है गंगा रिवर, पुराना मिट्टी को बांगर बोलते हैं, और न्यू सोइल को क्या बोलते हैं? खादर। ये ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? खादर। तो ऐसे याद करना है, खाद है मतलब खादर। समझ में आया? जलोड़ नहीं, जलोड़ नहीं बोलेंगे उसको। हाँ हाँ, ये जलोड़ नहीं बोलेंगे इसको। जल ही उसको उड़ा के लाया ना, जल ओढ़, जल के थ्रू है, वाटर के थ्रू है, इसलिए जलोड़। ठीक, गुड। जलोड़ मिट्टी बोलेंगे। वर्ड को हम बोले ना, वर्ड को खोलने सीखना है ना। अभी अगर इसको हम ऐसे रट लेते, खादर है इसलिए फर्टाइल है, लेकिन खाद से बना खादर। आप समझ में आ गया? आप तो नहीं भूलेंगे कभी खादर नाम क्यों पड़ा।
अब यहाँ पे हजारीबाग ये हो गया, हजारीबाग ये हो गया कोडरमा, और इसके ऊपर बिहार तक ऐसे माइका का बेल्ट है। अबरख पता है? अबरख चमकता है ना, बालू है तो छोटे छोटा। तो ये यहाँ पे पूरा इसका बेल्ट है, दुनिया का सबसे लंबा बेल्ट है। जहाँ मिलता है माइका वही अबरख मिलता है। तो मिट्टी में होगा अबरख। यहाँ पे कैसा मिट्टी होगा? अबरख मूलक मिट्टी। समझ में आई बात? अबरख मूलक जो चमकीला चमकीला था उसी हाँ हाँ, उसी को अबरख बोलते हैं। उससे क्या बनता है? आयरन के नीचे वही रहता है। वो इलेक्ट्रिसिटी वाला डिवाइस में बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ज्यादा होता है। आयरन में तो हम देखे हैं उसको। और यहाँ पे ये जो राजमहल का पहाड़ी है ना, यहाँ पे लावा फ्लो होके आया था। तो ये जो टूट फूट के जो लावा जो बेसाल्टिक चट्टान था, उससे टूट फूट के कौन सा मिट्टी बना? काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। यहाँ पे कौन सा होता है सबसे अच्छा? कौन सा फसल सबसे अच्छा होता है काली मिट्टी में? कपास, इसलिए काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसको। नगाड़ा मिट्टी है ना, वही है। नगाड़ा मिट्टी देखे ना, काला काला होता है, जो मूर्ति का वो सब बनता है, चेहरा वगैरह बनता है, इसी वही 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 है काली मिट्टी। पोखरा के किनारे किनारे होता है अधिकतर। चिप चिप हो जाता है ना, वो चिप चिप होता है। हाँ, तो ये काली कपासी मिट्टी, काली मिट्टी। और ये कि हम बताए थे ये लावा फ्लो होके यहाँ तक आया था ना, राजमहल एरिया। तो अब वो जो लावा चट्टान था वो टूटा फूटा, तो उससे बना काली मिट्टी। और काला मिट्टी क्यों? क्योंकि उसमें लोहा ज्यादा है। अर्थ के नीचे लोहा है, लोहा भी साथ में फ्लो क्या है, लोहा की वजह से वो काला दिखता है। अच्छा, यहाँ जो रेड सोइल, बाकी जगह झारखंड में क्या है? रेड सोइल। तो रेड सोइल का दो नाम है यहाँ पे, या दो जगह रेड सोइल दिखता है। अच्छा, रेड सोइल का कलर भी दो है। डांड में देखे, डांड में टाण में फुटबॉल का मैदान वगैरह का मिट्टी कैसा होता है? प्योर रेड होता है। अब ये रेड इसलिए होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड है इसका में। क्या? लोहा में जंग लग गया। लोहा में क्या हो गया? इसमें भी लोहा ज्यादा है, बट वो जंग लग गया, रस्टेड हो गया। इसकी वजह से क्या दिखता है? ये रेड दिखता है। अब यही रेड मिट्टी में ज्यादा समय तक पानी रहेगा, जिसको हम लोग दोन बोलते हैं, हिंदी में दोइन बोलते हैं। तो दोन में क्या हुआ? वो भी रेड मिट्टी ही है, लेकिन वहां और इतना ज्यादा पानी है कि पूरा घुल के क्या हो गया? पीला हो गया मिट्टी का कलर। देखें, तो इसी को हम लोग दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? लाल या पीला मिट्टी। लेकिन जो रेड मिट्टी है वो एकदम ऊपर में रोड के किनारे आसपास मिलेगा, वो रेड सोइल मिलेगा। और एकदम नीचे चले जाएंगे दोइन में, गाढ़ा दोइन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? पीला मिट्टी मिलेगा। वही है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। कम पानी इसलिए कम, इसका ये रस्टिंग कम हुआ है, जंग कम लगा है, इसमें पूरा ही जंग लग के खत्म हो गया। समझ में आया? तो ये मिट्टी है। अब इसमें क्या हम लोग रेड मिट्टी में क्या उगाते हैं? घोड़ा धान, मड़ुआ, अरहर, मकई, यही ना उगाते हैं कि इसमें धान रोप देते हैं? धान कहाँ रोपते हैं? इसमें रोपते हैं ना। समझ में आई बात? क्योंकि ये उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ ये है दोइन में। समझ में आया? चौरा खेत भी बोलते हैं सबको, बोलते हैं ना यहाँ झारखंड में। तो मिट्टी हो गया, मिट्टी में और कुछ बचा है? खादर बांगर समझ में आया? बोलो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अवरे प्रधान मिट्टी। अच्छा,